परमेश्वर कभी आपके परिश्रम को नहीं भूलता। इसलिए पौल कहता है हमारा मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर दुआ का उत्तर आएगा। कहिए मेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दोबारा कहिए। और आप जानते हैं जैसे ही इन्होंने दीवार बनाना शुरू की, अब मैं आपको बताना चाहता हूं भैया 4 का 14 लगाइए। अब उन्होंने दीवार बनाना चालू की। अब वहां पर कुछ भाई लोग आए, उसमें से एक बंदे का खाली आपको मैं नाम बताता हूं, उसका नाम था संबलत। जब इसे पता चलता है कि यह बंदा दीवार बनाने के लिए यहां पर आया है, आपको पता है वो उनको बहुत धमकियां देता है और वो धमकियां उनके कानों तक पहुंचती हैं। नहीं 4 का वो जो पहले लगाया था आपने, 4 का 10। परंतु यहूदी कहने लगे, अब उन लोगों ने धमकियां दी। जानते हो धमकी क्या दी? जब ये दीवार बन रही थी ना, ये लोग ठट्ठे उड़ा रहे थे। बोलिए ठट्ठे। हम लोग कैसे ठट्ठे उड़ाते हैं? लोगों की नाक पर, हाइट पर, मोटापे पर। किसी की आंखें टेढ़ी होती है तो हम उसको बोलते हैं, ओ देख इसकी आंखें देख। गंदी आदतें लोग। अगर आप दूसरों की कमजोरियों को देखकर आप किसी का मजाक उड़ाते हो, आई एम सो सॉरी, यू आर अ इविल पर्सन। आप दुष्ट हैं, मुझे माफ कीजिए। अगर आप किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी गरीबी, उसकी कमजोरियां या उसकी गलतियों की वजह से वो भुगत रहा है, जो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। किसी को हंसाने के लिए दूसरों का मजाक ना उड़ाएं। मजाक उड़ाना है ना, अपनी कमजोरियों पर लोगों को हंसाओ, अपनी शॉर्टकमिंग्स बताओ कि मैंने कौन सी गलतियां की है। लेकिन कभी भी किसी की भी शॉर्टकमिंग्स, किसी भी व्यक्ति ने जिसने कुछ गलतियां की और आज वो भुगत रहा है, और जैसे इन्हें इंग्लिश में कहा गया है मॉकर्स। पढ़ा है आपने पतरस में, अंत के दिनों में हंसी उड़ाने वाले आएंगे। वे कहेंगे कहां गई उसकी प्रतिज्ञा जो तुम बोलते थे, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, कहां है वो? कभी मौकर मत बनिए। आपको पता नहीं है आप क्या खो दोगे। बहुत सारी चीजें जो आप हंसी हंसी में बोलते हो ना, लोगों के अंदर कड़वाहट लेके आएंगी। ये लोग हंस रहे थे और जानते हो हंसी में क्या बोल दिया इन लोगों ने? हे, दीवार बना रहे हैं ये लोग, और जानते हो हंसी हंसी में क्या बोलते हैं? गीदड़ भी कोई चढ़ जाए तो दीवार गिर जाएगी। ये लिखा है वहां, ठाका लिखा है वहां पर। धमकियां दे रहे थे वो लोग, मजाक उड़ा रहे थे वो एक दूसरे का। कुछ लोग बहुत पतले होते हैं ना, उनका मजाक उड़ाया जाता है। कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। कभी कभी कुछ लोग बचपन से कुछ कम बुद्धि लेके पैदा होते हैं, कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता है। इवन कभी कभी अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है और अगर आप देख रहे हो कि वो आपको उसकी स्टाइल पसंद नहीं है, एंड यू इनसाइड सारा की तरह, खुदा आएगा इब्राहिम की तरफ, आपसे पूछेगा तू हंसा था ना? नहीं, मैंने देखा तू हंसा था, मैं मन में हंसा था। हंसी थी ना वो? हाँ, जानते हो जब ये धमकियां इजराइलियों को सुनाई दी तब क्या हुआ? और यहूदी कहने लगे दाने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, शहरपना नहीं बन सकती। इन लोगों ने काम रोक दिया। यहां देखिए, बताइए काम क्यों बंद हो गया? कहिए क्योंकि लोगों की धमकियों पे ध्यान दिया गया। बोलो बाजू वाले को। यस, दौड़ने वाले लोग चलना शुरू कर देते हैं जब वो धमकियों पे ध्यान देते हैं, जब वो लोगों की बकवास बातों पे ध्यान देते हैं, जब उन लोगों को लगा कि ये लोग हमें मारने पीटने के लिए आने वाले हैं। लिखा है वे डर गए। और जानते हो क्या बोल रहे हैं? देखो हमसे नहीं होवे, अब हमसे नहीं होने वाला ये सब। जब नेहम्याह ने देखा कि ये लोग डर गए हैं, देखिए 14 में वो उन्हें क्या कहता है, 14 में
अब देखिए, यहां देखिए, नहीं, बदल एक वर्ड लगाइए 4 का। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को सिमरण करके अपने भाई बेटों स्त्रियों के घर युद्ध करना। आप जानते हो, जब उसने देखा कि इन लोगों को डर ने पकड़ लिया है, वो उन्हें कहता है, सुनो, अपने परमेश्वर को जो महान है और भय योग्य है, उसको याद करो, उसी को याद करो। योना, भैया एक वर्ड लगाइए, योना। यहां देखिए सब, योना का 2 अध्याय, उसका 7वां वचन देखिए, योना अपनी दुआओं में क्या कहता है परमेश्वर से। जोना 2:7, यहां देखिए, पास ब्रदर। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को सिमरण किया और मेरी प्रार्थना वरन तेरे पास, तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए अपना, सुनिए। जानते हो, जब नेहम्याह ने देखा कि दीवार का काम रुक गया है, तब वो उन्हें कहता है, अपने परमेश्वर को सिमरण करो। क्या होता है परमेश्वर को सिमरण करना, आपको पता है? आज मैं आप में से हर एक को, जो अपनी जिंदगी में तरह तरह की यातनाएं भोग रहे हैं, आप चाहे मेंटली हैं, स्पिरिचुअली हैं, इमोशनली हर्ट हैं। इंसान 3 जगहों पे सफर करता है, याद रखिएगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ये 3 तरह के दर्द होते हैं इंसान के अंदर। कोई बहुत मन में परेशान है, कोई इमोशंस में हर्ट है, कोई बदन के अंदर तकलीफें भोग रहा है। आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, चाहे आप फिजिकली किसी प्रॉब्लम में हो, मेंटली किसी प्रॉब्लम में हो, इमोशनली किसी प्रॉब्लम में हो, मैं फिर से कहता हूं, हर इंसान अपने जिंदगी में 3 जगहों पे सफर करता है। अगर आपको यह बात नहीं पता है, एटलीस्ट आज लर्न करो। पहले वो सफर करता है मन में, दूसरा वो सफर करता है इमोशंस में। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप हर्ट हो गए और आपको तकलीफ हो रही है कि मुझे ऐसा बर्ताव किया गया, या आप मन में कई बार टेंशन लेते हैं, या आप फिजिकली कभी कभी बीमार होते हैं। आप किसी भी जगह पे क्यों नहीं हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वही वचन जो नेहम्याह ने इजराइल के लोगों से कहा, अपने परमेश्वर को सिमरण करो, अपने खुदा को याद करो। जानते हो परमेश्वर को याद करने का अर्थ क्या होता है? यहां पर योना कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा, जब मैं निराश होने लगा, मैंने अपने परमेश्वर की तरफ देखा। दाऊद के लिए लिखा गया है, जब उसने देखा कि उसका परिवार लूट के अंदर चला गया है, उसने यहोवा को सिमरण करके हियाव बांधा। मुझे बताइए, कब तक कोई आपको इंकरेज करेगा? कब तक कोई आपको उत्साहित करेगा? कब तक लोग आपको काउंसलिंग देते रहेंगे? कब हम ये सीखेंगे खुदा को याद करना और अपने आप को उत्साहित करना क्या होता है? आज मैं सिर्फ और सिर्फ इस उपवास प्रार्थना में सिर्फ आने वाले 10 मिनट मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर को याद करने का अर्थ क्या होता है।